शारदा, शारदा, बिरजू। अरे उठ गए भैया जी। अरे ये क्या, तुमने चाय बना भी दी? क्यों नहीं बनानी थी भैया जी? नहीं, मुझे लगा कि आज चाय मैं बनाऊंगा। अरे भैया जी, आपको मेरे हाथ की चाय अच्छी नहीं लगती क्या? नहीं, वो बात नहीं है बिरजू। तो फिर क्या बात है भैया जी? तू नहीं समझेगा बिरजू। आजकल कुछ बातें वाकई मेरी समझ में नहीं आती। एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही, आज भाभी जी इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अब भाभी जी कच्ची नींद में बाहर आई और आकर सोफे पर लेट गई। अब भैया जी, अब आप ही बताइए, हम नहीं है क्या काम करने के लिए? बिल्कुल हो। तो फिर भाभी जी को इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं थी जल्दी उठने की। तो फिर भाभी जी आज इतनी जल्दी क्यों उठी? मैं पूछता हूं उनसे कि वो जल्दी क्यों उठी। अब चाय ले जाऊं, वरना तेरी बातों के चक्कर में चाय भी ठंडी हो जाएगी। कमाल है, अब तो भैया जी भी काम करने लग गए। शारदा, आप कहिए, क्या बात है? नंदिनी के आने से तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ गई है ना? ऐसा नहीं है रघु। इस बात को मैं खुद महसूस कर रहा हूं शारदा। आप जो भी महसूस कर रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि नंदिनी के आने से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं पड़ी। क्या बच्चों की तरह उसकी देखभाल नहीं करनी पड़ती? तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना पड़ता? उसकी हर छोटी बड़ी जिद को नहीं मानना पड़ता? हाँ, ये बात तो है। तो फिर तुम इस बात से क्यों इनकार करती हो कि नंदिनी के आने से तुम्हारी जिम्मेदारियां नहीं बढ़ी हैं? क्योंकि अपनों का काम जिम्मेदारी समझकर नहीं, फर्ज समझकर किया जाता है, और फर्ज उन्हीं के लिए निभाया जाता है जिनका आपके साथ कोई रिश्ता हो। आप ये सारी बातें छोड़िए, ये बताइए कि आज आप चाय, बिरजू कहाँ है? क्यों शारदा, क्या मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं बना सकता? रघु, रघु। हाँ नंदिनी, हाँ। रघु, आप उनके पास जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ नंदिनी। हाँ नंदिनी। कोई ना? हाँ, कोई ना, सारी तैयारी हो गई?
हाँ हो गई बेटा, ये बैग ले ले, इसमें सारा सामान रख ले। और सब सामान चेक किया तूने? टूथपेस्ट, टूथब्रश, टाल भी रख लेना एक। हाँ हाँ आंटी, सब चेक कर लिया। आंटी मैं पिकनिक पर जा रही हूँ, सफर पे नहीं जा रही। अरे बेटा, पिकनिक भी तो एक सफर ही होता है, दोस्तों के साथ सुहाना सफर, क्यों? हाँ वो बात तो है आंटी। जब मैं गांव में थी ना, तो माँ बाबा और चाचा के साथ नदी किनारे चली जाती थी, तब वही पिकनिक हो जाती थी। लेकिन बेटा ये पिकनिक तो डिफरेंट है ना। कॉलेज के दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने में बहुत मजा आता है। आई एम वेरी हैप्पी तुमने ये डिसीजन लिया। बेटा ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। कौन सी जिम्मेदारी आंटी? कोई ना, मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हें उनका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। आंटी माँ का ध्यान तो घर में सभी लोग रखते हैं। लेकिन कोई ना, इस घर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी माँ का कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हैं। और जो लोग ज्यादा ध्यान रखते हैं उनकी नीयत में कुछ न कुछ खोट जरूर होता है बेटा। आंटी आप किसके बारे में बात कर रही है? मैं तुम्हारी छोटी माँ के बारे में बात कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ आजकल शारदा तुम्हारी माँ के कुछ ज्यादा ही करीब जाने की कोशिश कर रही है। तो कोई ना कहीं ऐसा ना हो कि शारदा अपने झूठे मोह जाल में तुम्हारी माँ को भी फंसा ले। वो बेचारी तो उसकी चालाकियां समझ नहीं पाएगी, लेकिन कहीं अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी माँ हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगी। आंटी मुझे नहीं लगता कि छोटी माँ ऐसा करेंगी। अगर उन्हें ऐसा करना होता तो वो माँ को घर में लाती ही क्यों? कोई ना, तू भूल रही है बेटा कि शारदा पहले अच्छी बनकर आदमी का दिल जीत लेती है और फिर धीरे धीरे उसे रास्ते से हटा देती है। वो सिर्फ अपनों से ही नहीं बल्कि सबसे उसे दूर कर देती है। तेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, याद है? हाँ हुआ तो था। देख बेटा, मेरे मन में जो बात आई मैंने तुम्हें बता दी। मानना न मानना तुम्हारी मर्जी। आंटी मैं जानती हूँ आप मेरी वेल विशर है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है चलिए छोड़िए इस बात को। मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ। अब से मैं अपनी माँ का ध्यान रखूंगी। वेरी गुड, हैव फन बेटा। शारदा वाकई बहुत बड़े दिल वाली है श्याम। ये तो मैं जानता हूं, लेकिन अचानक तुझे ये ख्याल क्यों आया? कल रात जानता है क्या हुआ? क्या हुआ? नंदिनी अचानक हमारे कमरे में आ गई। अच्छा, तो? कुछ नहीं, मैं बाहर जाने लगा सोने के लिए तो शारदा ने मुझे रोक लिया। कहने लगी कि इस समय नंदिनी को आपकी जरूरत है, और फिर खुद बाहर चली गई और सारी रात सोफे पर सोती रही। देखा, मैं कहता था ना, हमारी भाभी ऐसी नहीं है। शारदा। रघु आपने कोयना से बात की? कौन सी? रघु? अच्छा हाँ, नहीं शारदा, नहीं कर पाया हूं। तो कब करेंगे आप? जब कोयना चली जाएगी तब? क्या हुआ? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप लोग इतने परेशान हैं? तुम तो जानते हो श्याम, अभी कोयना की उम्र ही क्या है। हाँ तो? मुझे कल ही पता चला कि कोयना रोशन नाम की एक लड़के को पसंद करती है और आज उसके साथ पिकनिक पर भी जा रही है। अच्छा। अब उस लड़के के बारे में बिना किसी जानकारी के कोयना को आगे बढ़ने भी तो नहीं दिया जा सकता। भाभी ठीक कह रही है। कौन लड़का है वो? पता नहीं कैसा है, किन लोगों के साथ जा रही है वो। इससे पहले कि कोई ना कोई गलत कदम उठाए, हमें उसे रोकना चाहिए। चलो कोयना से चलकर बात कर लेते हैं। चल। हाँ रोशन, कैसा है मेरा बच्चा? कोयना से बात हुई? कब आ रही है वो?
अभी बात नहीं हुई बॉस। अभी बात नहीं हुई? तो यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ उसको फोन लगाओ, पूछो उससे कब आ रही है, कहाँ आ रही है? जाओ जल्दी करो। रीटा, हेलो जग्गा। हाँ 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 बोलो। अच्छा हाँ 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 मैं देख लूंगा। अच्छा फिर हाँ कहाँ जा रही है हमारी गुड़िया? चाचू, वो मैं पिकनिक पर जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ जा रही है पिकनिक पे? किसके साथ? वो कुछ कॉलेज के दोस्त हैं। वो हम सब ने मिलकर 2 दिन लोनावाला घूमने का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा, कॉलेज की तरफ से जा रही हो? नहीं, हम सब दोस्त मिलकर जा रहे हैं। कोई ना, पिकनिक पर जाने से पहले तुम्हें मुझसे या शामू चाचा से या अपनी छोटी माँ से पूछना नहीं चाहिए था? हमें बताना नहीं चाहिए था कि तुम जा रही हो? बाबा, वो मैं आपको बताने ही वाली थी। कब बताने वाली थी बेटा? जाने के बाद? नहीं चाचू, बस अभी अभी बताने वाली थी। कोई ना, मैं जानता हूं कि तुम बड़ी हो गई हो, अपने फैसले खुद लेना चाहती हो, लेकिन तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि सही और गलत फैसले का फर्क जान सको। तुम्हारा इस तरह से पिकनिक पर जाना बिल्कुल गलत है। इसमें गलत क्या है बाबा? कोई ना, यह पिकनिक तुम्हारे कॉलेज की तरफ से नहीं है। पता नहीं तुम किन लोगों के साथ जा रही हो, 2 दिन उनके साथ रहने वाली हो, घूमने वाली हो, और तुम कहती हो इसमें गलत क्या है? यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई ना। जब मैं जानता ही नहीं कि जिन लोगों के साथ तुम जा रही हो वो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? बाबा, वो सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनके साथ तो मेरा रोज का मिलना जुलना है। तब भी बेटे तुम नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, तुम्हारे बाबा तुम्हें नहीं भेजेंगे, तुम्हारी छोटी माँ तुम्हें नहीं भेजेंगी। समझ गई। आप दोनों को छोटी माँ ने भड़काया है। वो तो चाहती ही नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर सकूं, और आप दोनों तो बस हमेशा छोटी माँ की ही बातें मानते हैं। छोटी माँ से तो मेरी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। कोई ना, तू समझ रही है तो क्या बोल रही है? जिस औरत ने तेरी खुशी के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है तू? चाचू, मैं वो कहती हूँ जो मुझे ठीक लगता है, और आप हमेशा वो कहते हैं जो छोटी माँ आप दोनों से कहलवाना चाहती है। वो तो चाहती नहीं मैं पिकनिक पर जाऊं। अगर वो ऐसा चाहती है तो इसमें बुराई क्या है? बेटा, हम सब तेरा भला चाहते हैं, समझी? तू अनजान लोगों के साथ कैसे बाहर जा सकती है? चाचू, वो अनजान लोग नहीं, मेरे दोस्त हैं। तेरे दोस्त? तुझे और तेरे दोस्तों को दोस्ती की समझ है क्या? दोस्ती क्या होती मालूम है? बेटे, तो जिस उम्र में है ना, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा, समझी? तू अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकती है, अपनी मर्जी से खा सकती है, लेकिन अपनी मर्जी से ऐसे फैसले नहीं कर सकती है। तेरे बड़े जिंदा हैं अभी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो क्या होगा? चाचू, आप भी मुझे डांट रहे हैं? ठीक है, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। आप कहे तो कॉलेज में नहीं जाऊंगी, बस घर में बैठी रहूंगी, घर में ही बैठी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। मोनिका, वो पैकेट दीवान साहब से ले लेना और ठीक 7 बजे अग्रवाल साहब के पास पहुंचाना। और हाँ, इस बार उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, राइट? हाँ रोशन, कोयना से बात हुई? मैंने अभी अभी फोन किया था बॉस। गुड। कितने बजे आ रही है वो?
लेकिन उससे बात ही नहीं हो पाई। बात ही नहीं हो पाई? क्यों? बॉस, उसका फोन बार बार एंगेज आ रहा है। एंगेज आ रहा है? हाँ, मैंने अभी तो ट्राई किया था ना। कोई बात नहीं, एक बार फिर ट्राई कर लेते हैं। हाँ, नंबर बोलो। बॉस, आप क्यों तकलीफ करते हैं? मैं हूं ना, मैं ट्राई करता हूँ। रोशन, नंबर बोलो। 6313890। 6313890। राइट। फोन उठाओ। रिंग जा रही है, फोन उठाओ जल्दी जल्दी। हेलो, क्या मैं कोयना से बात कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं रोशन बोल रहा हूँ अंकल। एक मिनट। अंकल, लगता है अच्छा लड़का है। कोयना बेटे, कोयना बेटे, तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो कोयना, मैं रोशन बोल रहा हूँ। हाँ रोशन, बोलो। तो फिर क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? कितने बजे आ रही हो? सॉरी रोशन, मैं पिकनिक पर नहीं जा पाऊंगी। नहीं आ पाओगी? क्यों? रोशन, फिलहाल इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि मैं पिकनिक पर नहीं आ पाऊंगी। कम ऑन कोयना, तुम्हारे लिए तो प्रोग्राम बनाया था, अब तुम ही आने से इनकार कर रही हो? रोशन, इनकार करते हुए मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, बट आई कांट हेल्प इट। हम फिर कभी पिकनिक का प्रोग्राम बना लेंगे। फिर कभी भी प्रोग्राम बना लेंगे कोयना, लेकिन इस बार तो चल पड़ो। अब एक बार लोनावाला आओगी ना तो बार बार जाने को मन करेगा। बहुत अच्छी जगह है। जानती हूँ रोशन, लेकिन प्लीज मैं नहीं आ पाऊंगी। एक दिन के लिए भी नहीं? नहीं। चलो ठीक है। बाय रोशन। बाय कोयना। मछली जाल में फंसते फंसते एक बार फिर से बच गई। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी बॉस, पर वो मानी नहीं, तो मैं क्या करूं? तुम इसी तरह कोशिश करते रहो, एक ना एक दिन वो जरूर आएगी। उसे आना पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा।